बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी और आज हम इसकी एक फॉर्म पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं और फिर देखेंगे अगर टाइम हुआ लेक्चर में तो फिर उसकी कोई एप्लीकेशन भी। तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फ़र्ज़ करें आपके पास है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और आपको याद है कि इसमें x क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और y क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते आए हैं a प्लस आइटा बी। अब a प्लस आइटा बी की बजाय x प्लस आइटा वाई लिखा है। तो पोलर फॉर्म क्या है वो ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, टू डिमेंशनल स्पेस का प्लेन, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बनता है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन। और जैसे आपको पता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो बेसिकली ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि ये कार्टेशियन प्लेन में टू डिमेंशनल स्पेस के में एक पॉइंट है जिसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस वाई। अब ये फ़र्ज़ करें यहाँ कहीं ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। इस तक पहुँचने के लिए आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये ट्रेवल करते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स यूनिट, और फिर आप इस तक पहुँचने के लिए वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करते हैं वाई यूनिट। तो इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ वाई लिखा है। अगर ये पॉइंट 1 2 होता तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप 1 यूनिट ट्रेवल कर रहे होते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग आप 2 यूनिट ट्रेवल कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिखा होता 1 2, ये हो गया। तो बेसिकली यही कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा ये वाला, जिसको हम लिखते हैं एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में। तो अगर आप इस ट्राइंगल को मुकम्मल करें, ये जो ट्राइंगल है इसको एक मुकम्मल करें, लेट्स सपोज कि ये एंगल थीटा है। तो ये ट्राइंगल अगर हम कंसिडर कर लें ओ ए पी पॉइंट ले लें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स क्या है बेस है और वाई क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म डिस्कस करने के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के दी है। इसको आर्गेन डायग्राम भी कहते हैं। आर्गेन एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम से है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ओ ए पी ये बेस है, ओ ए बेस है, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है पता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ पी। किसके बराबर है? शाबाश शाबाश, कॉस थीटा के, ठीक है, कॉस थीटा के बराबर है। तो यानी इसको अगर आप ये लगा लें तो ये ओ ए बराबर आ गया किसके? ओ पी कॉस थीटा के। और अगर आप बड़े गौर से देखें तो ओ ए जो है वो एक्स है और ओ पी जो है वो क्या है भला? ओ पी डिस्टेंस बता सकते हैं क्या कैसे बनेगा? ओ पी डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर का अंडर रूट। ये बात क्लियर हुई भला? पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ओ पी, और वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस फार्मूले से मालूम करते हैं। 9th में आप पढ़ के आए हुए हैं, चैप्टर नंबर पता नहीं 8 था, 8 या 9 चैप्टर था। तो ये क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। और आप याद करें कि ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका ये क्या है? जेड मॉड। जेड मॉडुलस पढ़ाया था मैंने, मॉडुलस की डेफिनेशन याद है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कुछ याद नहीं है? ए प्लस आइटा बी अगर हो तो जेड मॉड किसके बराबर था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब इस वक्त जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है जेड इज एक्स प्लस आइटा बी वाई लिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट किसके बराबर आएगा? जेड मॉड के। तो फिर मैंने ओ पी की जो वैल्यू निकाली है वो मैं जेड मॉड लिख दूं कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल थी, ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें ओ ए ओवर ओ पी किया आपने, क्या किया? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है? ए पी ओवर
हाइपोटेन्यूज क्या है OP, ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर, तो मैंने वो लिख दिया। जब ये लिखा है तो AP की वैल्यू मेरे पास क्या है और OP मैंने अभी मालूम किया Z mod इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मेरा ख्याल है फिर Y किसके बराबर आ गया और ये आपको समझ भी आ गई होगी। X भी पता चल गया, Y भी पता चल गया। ये अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो क्या बनता है? Z इज इक्वल टू एक्स की जगह आ गया Z मॉड कॉस थीटा प्लस आइटा, Y की जगह क्या आ गया? Z मॉड साइन थीटा, तो Z आ गया किसके बराबर? Z मॉड इनटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और एक तो ये पोलर फॉर्म हो गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, जिसमें एक्स वाई की जगह क्या आ गया है? थीटा। अब इसको मोस्ट जनरल फॉर्म करने के लिए Z मॉड की जगह हम लगाते हैं R, और ये है बेसिकली इसकी पोलर फॉर्म। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर किस इन टर्म लिखा हुआ था? एक्स और वाई। अब किस इन टर्म में लिखा हुआ है? आर और थीटा में, यानी नहीं आर और थीटा, यानी जेड जो है वो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है और ये इसकी आएगी पोलर फॉर्म। वहाँ दो वेरिएबल एक्स और वाई थे, यहाँ दो वेरिएबल कौन से हैं? आर और थीटा। अब आपने जब पोलर फॉर्म इसकी ड्राइव कर ली है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो आपको ये भी बताना है कि r क्या है और थीटा क्या है। तो आप ये बताएंगे वेयर r तो हमने मालूम किया था किसके बराबर था? z मॉड के, जो के बराबर है किसके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसे ही हम r कह रहे हैं ना, Z मॉड की जगह ही कह रहे हैं ना। और थीटा कैसे निकलेगा? यहाँ से थीटा निकलेगा tan वर्स y ओवर x, यहाँ से निकाले ना थीटा। ये इस ट्राइंगल में tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर y है। परपेंडिकुलर क्या है? नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर y है और बेस क्या है? y ओवर एक्स tan थीटा के बराबर है, और इनवर्स ले लेंगे तो tan वर्स y ओवर एक्स, वो थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा ना। tan थीटा आ गया y ओवर एक्स, यहाँ से tan उधर जाके क्या बना देगा? या शाबाश, थीटा की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? tan वर्स y ओवर एक्स। तो ये था पोलर फॉर्म, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये नेक्स्ट हम इसको फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे, बल्कि आज तो ये आपका जो है इसको याद करें आप। और किसी जगह मैंने पोलर फॉर्म का बड़ी डिटेल से हायर मैथमेटिक्स में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर पता आपका लेवल अब इंटर लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो आप इसी को प्रिपेयर करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि थीटा कैसे मालूम करना है और y कैसे जो है r कैसे। r तो खैर सिंपली एक ही तरीके से मालूम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। थीटा का इशू होगा क्योंकि कभी आपका जो कोऑर्डिनेट है कभी पॉइंट यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम थीटा मालूम किया करेंगे। थैंक यू।